आज की कहानी है खंडर की आत्मा, जिसको लिखा है वैभव मिश्रा ने। शहर से दूर एक पुराना खंडर था, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि वहां पर किसी आत्मा का वास है। पर कुछ लोग इस बात को सच नहीं मानते थे और कुछ लोग वहां दिन में जाने से भी डरते थे। सच क्या है, झूठ क्या है, इसका पता लगाने के लिए 5 दोस्त राजू, मोनू, शीना, शालिनी और रघु उस खंडर में जाने का प्लान बनाते हैं। 5 दोस्त जब खंडर के पास जाते हैं तब वहां का नजारा देखकर रघु की हिम्मत नहीं होती कि वहां खंडर में जाएं, और वो उन चारों को भी वहां से लौट जाने के लिए बोलता है। पर वो चारों उसे अनसुनाकर अंदर चले जाते हैं और रघु से बोलते हैं कि जब तक हम वापस नहीं आ जाते वो उनका वहीं इंतजार करे। चारों के अंदर जाते ही खंडर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और बहुत सारे चमगादड़ उड़ने लगते हैं। ये देखकर शालिनी डर जाती है। तब राजू कहता है, अरे भाई, घबराने वाली कोई बात नहीं है, हवा इतनी चल रही है कि दरवाजा अपने आप खुल गया होगा। और उसी पल शीना को उसके पीछे किसी के होने का एहसास होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे हाथ लगाया हो। शीना जैसे ही पीछे देखती है वहां कोई नहीं उसे मिलता। शीना बहुत घबरा जाती है और वहां से वापस जाने के लिए बोलती है, पर कोई भी वापस जाने को तैयार नहीं होता। कुछ समय के बाद खंडर से किसी के रोने की आवाज आती है। सभी बहुत डर जाते हैं और हिम्मत करके उस आवाज की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर जैसे ही लोग आगे बढ़ते हैं उनके पीछे से शीना के चिल्लाने की आवाज आती है और सभी पीछे मुड़कर देखते हैं तो शीना उन्हें कहीं नजर नहीं आती। ये देखकर सभी घबरा जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। सभी अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। उधर राजू को एक बहुत भयानक चेहरा दिखता है, जिसे देखकर राजू डर जाता है और तुरंत दूसरी तरफ भागने लगता है। तभी शालिनी जोर से चीखती है। उसे शीना की लाश खून से लथपथ दिखती है। राजू और मोनू भी वहां आ जाते हैं। शीना की लाश देखकर तीनों घबरा जाते हैं और अब राजू बोलता है, हमें अब इस जगह से चले जाना चाहिए, वरना वो रोती हुई आवाज जो किसी औरत की मालूम होती है वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। इतना बोलकर राजू वहां से भागने लगता है। भागते भागते वो गिर जाता है और जैसे ही उठता है उसके सामने एक आत्मा नजर आती है जो कहती है, कोई नहीं बचेगा, मार डालूंगी सबको, सबको मार डालूंगी। और वहां आत्मा राजू को मार देती है। इधर शालिनी और मोनू ने अपने दोनों साथियों को खो दिया था। उनका यहां आना सबसे बड़ी गलती थी, ऐसा शालिनी बोलते बोलते रोने लगती है। तभी शालिनी के साथ वहां किसी और के भी रोने की आवाज आती है। वो दोनों सब तरफ देखते हैं। तभी मोनू को शीना नजर आती है जो रो रही थी। मोनू जैसे ही उसके पास जाता है शीला एक आत्मा का रूप ले लेती है। ये देखकर मोनू और शालिनी भागने लगते हैं, पर उनके भागने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वहां से बाहर जाने का कोई रास्ता है ही नहीं। पूरा खंडर डरावनी आवाजों से गूंज रहा था। दोनों एक कोने में छिपकर बैठ जाते हैं। शालिनी कहती है, क्या हम नहीं बचेंगे? तब मोनू बोलता है, अरे भाई, कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना यहां से बाहर जाने का। तभी राजू की आवाज आती है, शालिनी, शालिनी, कहां हो तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं, मेरे पास आओ। शालिनी अपने मुंह को दबाते हुए रोने लगती है। तभी अचानक राजू का भूत खून से लथपथ चेहरा लिए हुए उनके सामने आ जाता है। वो दोनों उठकर वहां से भागने लगते हैं, पर इस बार वो आत्मा मोनू को पकड़ लेती है और उसके गले में नुकीले और बड़े बड़े दांत गड़ा देती है। वो सारा खून पीकर उसको मार देती है। इधर खंडर के बाहर गेट पर बैठा रघु उनका इंतजार कर रहा था। तभी राजू, शीना और मोनू, जो कि पहले ही मर चुके थे, रघु को अंदर आने को कहते हैं। वो तीनों मर चुके हैं। इस बात से अनजान रघु उनके बुलाने पर अंदर आ जाता है, पर जैसे ही वो अंदर आता है उसे किसी चीज की ठोकर लगती है और रघु वहीं गिर जाता है। जब रघु टॉर्च से देखता है तो घबरा जाता है क्योंकि वहां शीना की लाश खून से भीगी हुई उसे दिखाई देती है। रघु ये देखकर भागने लगता है और उसे एक एक करके राजू, मोनू की लाश उसी हालत में दिखाई देती है। भागते हुए वो शालिनी से टकरा जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर चीखने लगते हैं। तभी शालिनी कहती है, रघु,
मैं हूं शालिनी, तुम अंदर कैसे आए? रघु कहता है, मुझे राजू, शीना और मोनू ने बुलाया था। उनकी लाश उसने रास्ते में देखी। क्या हो रहा है यहां शालिनी? तब शालिनी कहती है कि एक आत्मा है जो ये सब कर रही है। रघु पूछता है कि उस आत्मा से बचने का कोई तरीका तो होगा ना। वो दोनों एक दूसरे कमरे में जाकर छुप जाते हैं। तभी शालिनी देखती है कि उस कमरे में चारों तरफ आईने ही आईने लगे हैं। फिर शालिनी देखती है कि सभी आईने एक समान है और एक आईना है जो उन सभी आईनों से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल जुदा है, जिस पर लिखा होता है अंत। शालिनी को कुछ कुछ समझ में आ जाता है कि शायद यहां से बाहर जाने का रास्ता या फिर उस आत्मा को खत्म करने का राज इसी आईने में छुपा है। वो इस आईने की तरफ जाने लगती है, पर जैसे ही कदम बढ़ाती है तभी बहुत तेज हवा चलने के साथ शालिनी उड़कर बहुत पीछे गिर जाती है। वो रघु से कहती है, हमें अगर यहां से बाहर जाना होगा ना तो शायद हमें उस आईने को तोड़ना पड़ेगा। पर उनके और आईने के बीच एक अदृश्य दीवार है जिसे तोड़ पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो दीवार और कोई नहीं, वही आत्मा है। रघु और शालिनी इस बार दोनों एक साथ बढ़ते हैं, पर वो दोनों उस आईने तक पहुंच नहीं पाते। उससे पहले ही वहां लगे सारे आईने एक एक करके उन दोनों पर गिरना शुरू हो जाते हैं। वो अपने को बचाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। चारों तरफ बिखरे आईनों से वो घायल भी हो जाते हैं। शालिनी जैसे तैसे करके उस आईने तक पहुंच जाती है और टूटे हुए आईने का एक बड़ा सा टुकड़ा लेकर आईने को तोड़ देती है। आईने के टूटते ही एक आत्मा डरावनी चीख के साथ वहां से गायब हो जाती है। वो चीख इतनी भयानक थी कि शालिनी और रघु दोनों बेहोश हो जाते हैं। पर जब उन्हें होश आता है तो वो दोनों अपने आप को एक जंगल में पाते हैं। उन्हें अपने 3 साथियों के खोने का बहुत अफसोस होता है और यह हादसा उनके लिए कभी ना भूलने वाला एक अभिशाप बन जाता है। और इस तरह रघु और शालिनी दोनों बच पाते